आप अभी तक के सभी दर्शकों को कैलाश पंडित का नमस्कार। दोस्तों, आज हम खड़े हुए हैं सराय रोहिला स्टेशन दिल्ली पर। आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है आज यहाँ पर कि यहाँ एक बहुत ही प्यारी टीम आई है थिएटर को लेकर, जो जगह जगह पर देश के कोने कोने पर संस्कृति को, हमारे संस्कारों को बढ़ाने के लिए श्री राम को लेकर या अग्रसेन महाराज को लेकर, खाटू श्याम जी को लेकर इनको नाट्य प्रस्तुति करती है और बहुत ही आनंददायक प्रस्तुतियाँ वो कर रही है। और इसी विषय में हमारे साथ में जो उपस्थित हैं यहाँ पर उस नाटक के लेखक, निर्देशक और परिकल्पना जिन्होंने किए हैं, मैं बुलाना चाहूँगा भाई प्रदीप गुप्ता जी को कि कृपया वो आएँ। आप सभी लोग दर्शक जो है तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हमारे। नमस्कार कैलाश जी, नमस्कार दर्शकों। ये जी मेरा सौभाग्य कि आपने हमें अपने मंच पर आमंत्रित किया और मेरी कोशिश है कि मेरे माध्यम से, मेरी टीम के माध्यम से, रंगकर्म के माध्यम से सनातन का प्रचार होता रहे। जी तो प्रदीप जी, शुरुआत, क्योंकि समय आप लोगों के पास बहुत कम है, तो उसको देखते हुए हम पहला ही एक प्रश्न करते हैं कि इतना बढ़िया जो आइडिया है ये कब और कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह से आप सनातन का प्रचार भी कर सकते हैं और इतनी बड़ी टीम जो मैं देख रहा हूँ अभी लगभग 30-35 लोगों की टीम है, उसको भी आप काम भी दे सकते हैं, उनको रोजगार भी दे सकते हैं। ये कैसे कल्पना आपके दिमाग में आई? कैलाश जी, आपको एक सच्ची बात बताऊं जी, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ, करवाने वाले वो हैं। और आपको एक आप भी समझते, दुनिया जानती है कि शादी ब्याह, बच्चे, दुकान, मकान, रोजगार, जन्म मरण सब योग होता है। जब जिसके साथ जो होना होता है हो जाता है। आज मैं रंगकर्म की दुनिया में हूँ, फिल्म लाइन में हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। लोगों की नज़र में फिल्म लाइन के लोगों की इमेज एक अलग बनी है कि फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, अय्याश होंगे। लेकिन आप सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु ने मुझे चुना है इस कर्म के लिए, और उन्होंने पीछे 30-35 साल तक मेरी परीक्षा ली है। उसके बाद उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझसे इस तरह के कर्म करवाए। मेरा रंगकर्म की दुनिया में आना सार्थक हो गया मित्र। आप एक नॉर्मल सी बात सोच के देखो, रंगकर्मियों की कमी नहीं, पैसे वालों की कमी नहीं, साहित्यकारों की कमी नहीं, मुझसे बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी, लेकिन प्रभु ने इस कर्म के लिए मुझे चुना, मेरे जैसे तुच्छ रंगकर्मी को चुना। कैलाश भाई, आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि शायद रंगकर्म की दुनिया में आना सार्थक हो गया। बहुत बढ़िया। प्रदीप जी, ये बताएंगे कि आप जैसे कौन से प्ले के लिए अभी आए हैं और कहाँ करने जा रहे हैं, और कौन कौन से प्ले आपने तैयार किए हुए हैं, करते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं पकड़ता हूँ आप हाथ। कैलाश जी, सबसे पहले मैंने सत्यनारायण भगवान की कथा का नाट्य मंचन किया। वो मंचन योगेश अग्रवाल जी ने देखा तो मुझसे बोले, आप महाराजा अग्रसेन जी के ऊपर नाटक बना दोगे? मैंने कहा बना दूंगा, लेकिन पैसे कौन लगाएगा? बोले पैसे मैं लगा दूंगा। मैंने कहा आप पैसे लगा देंगे तो मेरी तो रोजी रोटी है। तो मैंने अग्रसेन महाराज के ऊपर नाटक बना दिया। वो लोगों को बहुत पसंद आया। फिर वो देखने के बाद कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप खाटू श्याम जी के ऊपर नाटक बना दो। मैंने कहा बाबा की तरफ से इशारा हुआ है तो उनकी सेवा में लगना ही पड़ेगा। फिर खाटू श्याम जी के ऊपर बन गया। फिर मुझे प्रदीप मित्तल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको ज्ञानानंद महाराज जी से मिलवाता हूँ और आप गीता के ऊपर नाटक बनाओ। अच्छा, भगवत गीता के ऊपर। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, मनुष्य के बस की बात नहीं है भगवत गीता का नाट्य रूपांतरण करना। वो प्रभु ने ही करवाया है, मैं सिर्फ माध्यम मात्र हूँ। और मैंने भगवत गीता का नाट्य रूपांतरण किया और पहला शो हमारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ। और वो ज्ञानानंद महाराज जी ने करवाया, उनके मार्गदर्शन। फिर अभी जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो योगेश अग्रवाल जी को वहाँ बुलाया गया था। जो पहले 2500 लोग थे आमंत्रित किए गए थे, उनमें योगेश अग्रवाल जी भी बुलाए गए थे, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ राइस मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं वो, और वहाँ से उन्होंने 10 ट्रक चावल भेजा था अयोध्या के लिए। तो जो रामलला को पहला भोग लगा था
उन्हीं के वो उनके ननिहाल से लगा था, वो कौशल्या की नगरी है। बहुत बड़े। अच्छा, वहाँ से हाँ। आया था। तो वो वहाँ पे इमोशनल हो गए, बोले प्रदीप जी अयोध्या को लेकर के कुछ करना है, जी। रामलला को लेकर कुछ करना है। मैंने कहा यार रामलला को लेकर करना है तो रामलीला तो दुनिया करती है, वो नहीं करूँगा, कुछ अलग करते हैं। बोले क्या? मैंने कहा अयोध्या का इतिहास बताते हैं। वाह। अयोध्या सतयुग से कलयुग तक कैसे राजा बनू ने बसाई, जी, जी। कैसे फिर 40वीं पीढ़ी में राम अवतार हुआ, ओ, कर्म नगरी से पुण्य नगरी बन गई, पुण्य नगरी से धर्म नगरी बन गई, कैसे राम का मंदिर बना, फिर कैसे बाबर आया, कैसे तोड़ फोड़ हुई, कैसे पूरा इतिहास। फिर कितने लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी, कितने लोग बलिदान हो गए, फिर कोर्ट कचहरी हुई, आंदोलन हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और फिर से मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये पूरा इतिहास उस नाटक में दिखाया है। तो उसका शो अभी हमने उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की तरफ से रामायण कॉन्क्लेव करके एक फेस्टिवल होता है जी। वो रामेश्वरम में किया। ओके। फिर अभी उसके शो की बात चल रही है कि अयोध्या में डेली उसका शो किया जाए। ओके। उसकी बात में प्रयासरत हैं हम लोग बहुत रेपर्टरी बना के। बहुत बढ़िया। और जो अभी हम लोग आए हैं, जो आपका सवाल है, अभी कल हमारा करनाल में शो है महाराजा अग्रसेन वाला, ओके। 12 तारीख को। ओ अग्रसेन लीला। अग्रसेन लीला जी, जी। मंगल सेन ऑडिटोरियम करनाल में। ओके। और फिर उसके बाद 16 तारीख को हमारा वो शो ऋषिकेश में है। अच्छा, वहाँ भी है। अच्छा। तो वो ऋषिकेश का शो करके हम वापस जाएंगे। जी, जी, जी। फिर नवंबर में हमारे कुछ शो छत्तीसगढ़ में लगे हैं, ओके। दिसंबर में कुछ बॉम्बे के शो हैं, एंड इधर जोधपुर का शो है, एंड सलासर बालाजी का शो है 31 दिसंबर का। तो ऐसे पूरे हिंदुस्तान में हम टीम को लेके घूमते रहते हैं, भारत भ्रमण करते रहते हैं, प्रभु का गुणगान करते रहते हैं, और बदले में जो मिलता है उसे प्रसाद समझ के स्वीकार करते हैं। तो प्रदीप जी, आपकी जो भूमिका है इस संगठन में, वो क्या क्या भूमिका आप निभा रहे हैं? देखिए, थिएटर में जो डायरेक्टर होता है ना, सर्वे सर्वा वही होता है। तो डायरेक्टर हो गया आप। डायरेक्टर होने के नाते मैंने ये नाटक लिखा भी है। अच्छा। इसकी परिकल्पना मैंने ही की है, और टीम का सारा मैनेजमेंट मैं ही देखता हूँ, क्योंकि थिएटर में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते कि हम 6 मैनेजर रख लें, तो वो अकेले ही सब झेलना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी राम का जिक्र किया, बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल रामायण का समय भी चल रहा है, अभी दशहरा भी गया है, तो कृपया कोई ऐसा कोई प्रसंग आपको ध्यान आ रहा है रामायण में से कि जो आप हमें हमारे दर्शकों को बता सकें, थोड़ा सा दिखा, क्योंकि आप भी, मुझे मालूम है, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, थिएटर के भी आर्टिस्ट हैं, बहुत सीरियल्स आपने किए हैं, मेरा भी सौभाग्य है कि आपके साथ में मैं भी रहा हूँ। तो प्लीज़ कोई ऐसा दृश्य रामायण वाले से, राम वाले सीन में, अयोध्या वाले सीन में सबसे पहले जो मेरे सामने सवाल था कि पीढ़ी दर पीढ़ी साम्राज्य राजाओं ने एक दूसरे को देते चले गए अपने उत्तराधिकारियों को। मनु से लेकर के 40वीं पीढ़ी तक उनकी संतान अयोध्या की राजा होती चली गई, सब एक से एक बढ़ के चक्रवर्ती राजा बने। तो जब सत्ता ट्रांसफर हुई है तो राम ने भी कुछ को अपनी सत्ता सौंपी, तो कुछ को जब उन्होंने सत्ता सौंप दी तो कुछ वहां के राजा हो गए, तो फिर मंदिर कब बना? अच्छा। मेरे सामने सबसे पहले सवाल ये आया कि मंदिर बना कैसे, बना क्यों, और अगर मंदिर बना नहीं तो टूटा कैसे? तोड़ा गया है तो इसका मतलब मंदिर बना है। सही बात है। तो उसके मेरे मन में जो लॉजिक आया वो ये आया कि जब कुछ को सत्ता सौंपी गई तो कुछ ने ये कहा कि जब पिताश्री के वनगमन के बाद चाचा श्री भरत ने उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया, पिताश्री की खड़ाऊं रख के वहां पे राजकाज संभाला, तो मैं उस गद्दी को कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? मैं भी पिताश्री की मूर्ति वहां पे रखूंगा और राजकाज संभालूंगा, और मैं कुछ आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से अयोध्या का राजकाज कोई भी संभाले, परंतु अयोध्या के आराध्य तो श्री राम ही रहेंगे। तब कुछ ने वहाँ का मंदिर बनवाया। तो ये एक लॉजिक मुझे मिला, और अभी तक जहाँ भी मैंने इसको बताया उनको लगा कि हाँ ये लॉजिकल है। बहुत बहुत सुंदर। कोई इसके अलावा जैसे और भी आपके कई नाटक हैं, उनका कोई या और कोई दृश्य आपको आ रहा है तो दर्शकों तक पहुंचाया जाए उसकी? आपको मैं सत्यनारायण भगवान की कथा का एक स्किन बताता हूँ। अच्छा जी। आप सबने सुना होगा कि साधु नाम वैश्य ने कहा कि जब हमारे घर संतान हो जाएगी तब हम पूजन करेंगे। तो वहाँ पे मैंने लक्ष्मी और विष्णु जी का एक सीन लिखा। ओके। लक्ष्मी जी कहती, प्रभु इस वणिक ने तो आपके पूजन के लिए शर्त रख दी। तो प्रभु कहते, हाँ व्यापारी है,
और वो सिर्फ लेन देन की ही भाषा समझता है जी और वैसे भी उसके घर में तुम्हारा वास है, वो मुझसे अधिक तुम पर विश्वास करता है। जी तो लक्ष्मी जी कहती अच्छा तो आपको मुझसे ईर्ष्या हो रही है। तो ईर्ष्या नहीं प्रिय, मुझे उसके अज्ञान पे तरस आ रहा है। वो धर्म और व्यापार के भेद को नहीं समझता, वो ये नहीं समझता कि मेरे बिना तो तुम भी अधूरी हो, इसीलिए तो वो निसंतान है। लक्ष्मी जी कहती सच कहा प्रभु, इसीलिए तो आप लक्ष्मी नारायण है। बात ही खत्म हो जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं अंतिम उसकी ओर बढ़ते हुए पायदान की ओर ये पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप भी आर्टिस्ट हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे सभी लोग आर्टिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं, सीरियल्स करते हैं, कोई फिल्में कर रहे हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं आपके साथ में। आप मैनेज कैसे करते हैं इस धर्म के लिए, आप समय निकाल कैसे पाते हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें बड़ा अचंभा हो रहा है। एक चीज होती है विश्वास, भरोसा। आप अपने बाप को बाप मानते रहो जी कोई बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता जी और परमपिता परमात्मा बापों के बाप हैं। है ना? जी जी हम उनकी ओट में रहते हैं, उनके काम के लिए निकलते हैं, जी, वो जो कहते हैं वो हम करते हैं, बाकी जो दिक्कतें आती हैं वो अपने आप सॉल्व करते हैं। बहुत बहुत सुंदर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो दर्शकों, ये थे प्रदीप गुप्ता जी और इनकी टीम, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग अब निकलने वाले हैं करनाल के लिए और आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि 12 तारीख को करनाल में शो है, जो हम नीचे बता देंगे आपको एड्रेस क्या है। उसके बाद में 16 तारीख को ऋषिकेश में शो है, अग्रसेन लीला के रूप में। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर लीला है, आप अवश्य देखिएगा। और इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार।